आप सबको मेरा नमस्कार। पहले हम 2 वीडियो देखेंगे और उसके बाद आगे की प्रेस वार्ता होगी। यात्री कृपया ध्यान दें। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट ऑन कर दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं, और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था, और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूड़ी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़े समोसे खाए जाते थे, और एक ये विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। मैं यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर ठीक 1 साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक है, 1 साल पहले बालासोर ओडिशा में, और 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है 1 साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि 1 साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं।
1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है। मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं, हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला एक साल में? इतना बड़ा बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ, हम सब ने लाशों का अंबार देखा, परिवारों को उजड़ते हुए देखा, छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा। क्या बदला एक साल में? बालासोर से पश्चिम बंगाल क्या बदला? क्या बदला 2014 से 2024 में? मैं एक सूची पढ़ देती हूं, आपको दिखा दिया, लेकिन छोटी सी एक सूची है। 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस डिरेल हो जाती है, 25 लोगों की मौत होती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा होता है, 150 लोगों की मौत होती है। कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते हैं। पुरी उत्कल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत होती है। बालासोर मैंने आपको बताया लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल, और कल 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल। और ये मैंने सिर्फ कुछ आंकड़े बताए, 1117 ऐसे हादसे हुए हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री रील मंत्री बना हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त रील कैसे अच्छी बनेगी उस पर चर्चा हो रही है। बालासोर के वक्त अश्विनी वैष्णव जी वहां पर आए, डाइव कर रहे थे, किसी के नीचे घुसकर झांक रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर 2-4 टेसू बहा रहे थे। क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए? आप कल पहुंचते हैं वहां पर, आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बेहतर तब आएगा जब आप जूम 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 करके मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा वीडियो आ गया सामने, रील बना लिया आपने। अब आप बताइए, आपने 1 साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? लोगों के मन की आशंका कि भैया हम पहुंचेंगे या हमारी लाश पहुंचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया? कवच समझा रहे थे, अभी आपको मैंने दिखाया कुछ दिनों पहले। कवच प्रणाली आई है। कवच प्रणाली क्या करेगी? एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर कवच से ब्रेक लग जाएगा, आपस में भिड़ंत नहीं होगी। क्या हुआ कल कवच का? ये क्या झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं देश को? 10 साल से रेल आवागमन का सबसे असुरक्षित साधन बन चुका है। लगातार जान और माल का नुकसान हो रहा है और लोगों को झुंझुने के नाम पर आपने कवच की बात कही। और ये क्यों हो रहा है? क्या एकदम से रेल फेल हो गई है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री उदासीन हैं, अकर्मण्य हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब गुर्बत में रहते हुए लोग, यंग लोग जो गाजर मूली की तरह भरकर रेल में आज जाने को मजबूर है, वो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है।